देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा धमाका हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिसने दिल्ली से लेकर देश भर के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। सरकारी संस्थाओं के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और हालात ऐसे बन रहे हैं कि सरकार इमरजेंसी जैसे कदम भी उठा सकती है। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक आर्थिक सुनामी आने वाली है। उसके मुताबिक बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक दबाव के कारण जनता में गुस्सा बढ़ रहा है और यही गुस्सा आने वाले समय में बड़े राजनीतिक बदलाव का कारण बन सकता है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश की कई महत्वपूर्ण संस्थाओं के भीतर भी असंतोष पनप रहा है। उन्होंने कहा कि सिस्टम के अंदर से उन्हें लगातार सूचनाएं मिल रही हैं और व्यवस्था अब पहले की तरह पूरी तरह नियंत्रण में है। राहुल गांधी का कहना है कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ रही है। सबसे चौंकाने वाला दावा तब सामने आया जब राहुल गांधी ने कहा कि उनके आकलन के अनुसार अगले 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। ये बयान सामने आते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया और बयान को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। राहुल गांधी ने आशंका भी जताई कि जनता के बढ़ते दबाव और गुस्से को नियंत्रित करने के लिए सरकार कठोर कदम उठा सकती है। हालांकि उन्होंने जो बातें कही हैं वो उनके राजनीतिक आकलन और दावे हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राहुल गांधी के बयान के बाद अब सबकी नज़र भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस तरह के बयान आने वाले दिनों में सियासी बहस और तेज कर सकते हैं। एक तरफ राहुल गांधी देश में बड़े राजनीतिक बदलाव की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पक्ष लगातार अपनी नीतियों और उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहा है। ऐसे में आने वाले महीनों में देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। और क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक आकलन है या आने वाले समय की कोई बड़ी तस्वीर? इसका जवाब वक्त के साथ ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है।